जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी दर्शक बिंद के आत्मा में बसे भगवान के अंश को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और नमन के साथ साथ मैं भगवान के कहे गए वाक्य के साथ आगे बढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि बहुनी में वय ईतानी जन्मानि तव च अर्जुन त अन्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपः। अर्थात हे अर्जुन, तुम मेरे साथ बहुत बार अनेक बार जन्म ले चुके हो, लेकिन मुझे वह सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो इसी जन्म के साथ साथ हमने जो कर्म किया है, जो हमने कार्य किया है, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्रिया के साथ ही आगे बढ़ता है। क्रिया अर्थात कार्य। कार्य सिर्फ हम अपने इंद्रियों के थ्रू ही नहीं करते, हम मन के थ्रू भी कार्य करते हैं। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, यह सब भी हमारे कर्म में जुड़ता है। कर्म के बारे में तो गीता में, वेद में, शास्त्र में, पुराण में बहुत जगह लिखा हुआ है कि चाहे यह अकर्म है, सुकर्म है, शुभ है, अशुभ कर्म है, कर्म बंधन आदि किसी भी रूप में जाने। लेकिन मुख्यतः यह कहें तो वेदों के अनुरूप यह 3 ही भाग में इसको बांटा गया है। पहला है क्रियाक्रम, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। यह तीनों क्रम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्रियाक्रम क्या हुआ? क्रियाक्रम जो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैं कार्य कर रहा हूँ, यह क्रियाक्रम है और आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। यह क्रियाक्रम हो, जिसका तुरंत ही उत्तर मिल जाए उसे क्रियाक्रम कहेंगे हम। लेकिन क्रियाक्रम में कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसका तुरंत उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसे न बीजेन बिना फलम, अर्थात बीज अगर नहीं बोएंगे तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम बीज बोते हैं, आज हमने बीज बो दिया, यह हमने क्रिया कर दिया, लेकिन इसका जो फल है वह अभी हमें नहीं मिलेगा, वह कुछ समय बाद मिलेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में मिले या कुछ वर्षों बाद मिले। तो यह हमने जो कर्म किया, यह संचित कर्म किया। और इसी प्रकार से संचित कर्म को जोड़ते जोड़ते हम बहुत सारे एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद जो संचित कर्म एक जगह इकट्ठा होकर हमारे प्रारब्ध में जुड़ जाता है, जिसका फल, जिसका भोग हम लोग इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों से करते आए हैं, करेंगे। अब यहाँ पर बहुत से मित्र लोग यह पूछते हैं कि हमारे अगर प्रारब्ध में यही लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? हम कर्म क्यों करें? अगर हमारा विवाह नहीं होना है या विवाह होना है तो इस वर्ष होना है, तो हम क्यों ढूंढें? हो जाएगा। मुझे नौकरी चाहिए, मेरा नौकरी छूट गया है, या मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे घर में परेशानी चल रही है, मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया, इसका फल मिलना ही है, तो मैं उसमें क्यों दौड़ूं? यहाँ पर भी महाभारत के अनुशासन पर्व का 6ठा अध्याय का 23वां श्लोक है। कथम कर्वम विना देवम स्थास्यति स्थापयिष्यति। अर्थात कर्म के बिना भाग्य स्वयं कैसे रह सकता है? हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और औरों को वो किस प्रकार टिका के रखेगा? इसलिए तो भगवान देखेंगे आप। भगवान ने यह भी कहा है, कर्मणे वाधिकारस्य मां फलेतु कदाचन। आप कर्म करते जाइए, आप भोग की चिंता मत कीजिए, आप बस कर्म करते जाइए। वहाँ पर फल के मतलब फल क्या होगा नहीं होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, फल की चिंता मत कीजिए, आप बस कर्म कीजिए। अर्थात वह कर्म करें आप बैंक में उस कर्म का जो रिजल्ट होगा वह एक जगह संचित कर्म में जोड़ दीजिए। और संचित कर्म से कितना देना है, कब देना है, किस प्रकार देना है, वह भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध के थ्रू तय करते हैं। तो हमें जो भी मिल रहा है इस समय, जो कष्ट मिल रहा है,
तो हमें उस कष्ट के लिए इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। हमें उस कष्ट को भोगना है। उस कष्ट से निकलने के लिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के साथ चलना चाहिए, भगवान के कहने के अनुरूप चलना चाहिए। अन्यथा हम पहले भी भोग के लिए इस पृथ्वी पर या 14 भुवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव चराचर जगत में आए हुए हैं। 14 भुवन है और वहाँ पर भी हम भोगते गए और फिर भोग की लालसा करते गए। अभी मैं किसी कंपनी में कार्य करता हूँ, वहाँ पर मैं जाऊँगा तो फिर मैं इंक्रीमेंट के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। इंक्रीमेंट के बाद मैं घर के लिए दौड़ूंगा, घर के बाद मैं महल के लिए दौड़ूंगा, महल के बाद अच्छे अच्छे गाड़ियों के लिए दौड़ूंगा, उसके बाद परिवार के लिए दौड़ूंगा। जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती इस मनुष्य की। वही इच्छा वह ईश्वर से मांगता है और इच्छा के लिए वह कर्म करता है। कर्म चाहे वो सकर्म हो, सुकर्म हो, अशुभ हो, शुभ हो, उसकी वह चिंता नहीं करता है, बस वो कर्म करता रहता है। और इसका जो लेखा जोखा है वो श्री कृष्ण के पास रहता है, भगवान के पास रहता है। इसलिए जब उन्होंने बोला है कि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेतु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वहीं पर भगवान ने 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में क्या कहा है? वहाँ पर कहा है कि आप जो भी कार्य करते हैं वो मेरे को सौंपते जाइए। चाहे आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, इत्यादि करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, वो मेरे को देते जाइए। लेकिन वो उन्होंने यह नहीं कहा है कि जो तुमने पिछले जन्म में कार्य किया था वह भी मेरे को दे के जाओ। वो आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो डिपेंड करता है समय पर, काल पर। और ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के थ्रू हम लोग वही जानते हैं या वही वो लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके भाग्य के अनुरूप इस समय क्या फल मिलेगा। वह फल दशा के ऊपर निर्भर करता है, अंतरदशा के ऊपर निर्भर करता है, षोडश वर्ग की कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष विज्ञान है, वह सिर्फ एक घड़ी है, एक कैलकुलेटर है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके कौन से जन्म में किस प्रकार से कर्म किया हुआ है, उसका फल किस समय आपको मिलेगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी के प्रश्न नंबर 1। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1969 को रात के 9:23 पर हुआ है। इनकी जो कि लग्न है वह मिथुन है और राशि तुला है। इनका जन्म नक्षत्र विशाखा के 2 चरण में हुआ है, जिसका नक्षत्र स्वामी गुरु हैं और गुरु के सब लॉर्ड, नक्षत्र के लॉर्ड बुध हैं और बुध के लॉर्ड आपके राहु हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इनके 3य हाउस में केतु है। 3य हाउस में सिंह राशि में इनका केतु है, जो कि 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, 7वें हाउस को देख रहा है। यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ हैं 4th हाउस में, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि एकादश भाव में बैठे हुए नीच के हैं, राहु यहाँ पर फिर 9वें हाउस में है। यहाँ पर 2 ग्रह नीच के हैं, एक उच्च के हैं। देखेंगे यहाँ पर शुक्र यहाँ पर नीच का है, शनि यहाँ पर नीच के हैं और यहाँ पर शुक्र के साथ बुध उच्च के हो जाते हैं, डिग्री वाइज नहीं है, सर्वोच्च के नहीं है। और यहाँ पर गुरु देखेंगे कि गुरु यहाँ पर 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, 8म भाव को देख रहे हैं। इनकी दशा है वह केतु की दशा में अंतरदशा शनि की है और शनि में अभी 15 जून तक राहु का है, राहु के बाद गुरु का आएगा। गुरु यहाँ पर देखेंगे 8म और 12 भाव को देखता है और 7वीं दृष्टि से 10म भाव को देख रहा है और इस कुंडली में केंद्राधिपति दोष भी लगता है। मिथुन लगन की कुंडली में केंद्राधिपति दोष देते हैं गुरु। और यहाँ पर बुध, शुक्र, सूर्य सभी 10म भाव को देखते हैं। 10म भाव राज्य का है, समाज का है, कर्म का है। और शनि बैठे हैं जो कि नीच के हैं और वो आपके 5म हाउस को देख रहे हैं और 8म हाउस को देख रहे हैं। 8म हाउस किसका हो गया? आयु का हो गया, कुछ ऐसी बदनामी का हो गया।
और राहु अब यहाँ पर देखते हैं, राहु भी इनके पराक्रम हाउस को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, पंचम हाउस को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। तो चंद्रमा को ये पीड़ित कर देता है, मन से बहुत ही ज़्यादा व्याकुलता प्राप्त करवा देता है। और इनका जो प्रश्न है वह है कोर्ट केस से, मॉनिटरी टर्म्स से रिलेटेड जो कोर्ट केस है उसके ऊपर इनका प्रश्न है कि कैसा रिजल्ट आएगा। तो आगे की जो दशा है, केतु में शनि, शनि में गुरु, जो कि अगस्त तक रहेगा, और गुरु इनके दसम भाव को भी देख रहा है और अपने नीच राशि को भी देख रहे हैं और द्वादश हाउस को भी देख रहा है। इस कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगाने के साथ यह सूर्य के साथ स्थित हैं, बुध के साथ स्थित हैं, तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनको धीरे धीरे, मतलब कि यह महीना जाते जाते, अगर इनका 15 जून के बाद इनकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा। और यहाँ पर इनको समाज से अच्छा, मतलब कह सकते हैं इनको कि समाज में इनको प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, समाज में इनको अच्छे नाम से जाना जाएगा। और जैसे ही शनि, केतु में शनि की अंतर्दशा खत्म होगी और उसके बाद केतु में बुध की अंतर्दशा चालू होगी, तब इनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यानी सितंबर अगस्त के बाद केतु में बुध जब आएंगे और बुध अपने स्वराशि के उच्च के हैं, तो इनको सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से, घर के तरफ से, पैसों के तरफ से, कार्यक्षेत्र के तरफ से, राजनीति में सभी जगह से इनको बेनिफिट होगा। तो इनके लिए यह समय, आने वाला समय ठीक रहेगा। अगस्त तक थोड़े बहुत चिंतित रहने की आवश्यकता है। अगस्त से भी पहले बात करूं तो अभी 15 जून तक इनके लिए थोड़ा सा चिंतित रहने का समय है। इनकी जो लग्न की जो अंश है वह भी बहुत ही कमज़ोर होता है, इनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता होगा, स्वास्थ्य में सदैव ही यह परेशानी भोगते होंगे। और इनके लिए गुरु का, कह सकते हैं, गुरु और मंगल को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर गुरु और मंगल को मजबूत करते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको सुंदरकांड का पाठ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुंदरकांड का पाठ करें, और जब तक कोर्ट केस का रिजल्ट ना आ जाए तो हर मंगलवार और शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिल के रहेगा। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वह भी उड़ीसा कटक से है और उनका जन्म ए मोहंती जी का है और 16 जून 1993 को हुआ है, 11:44 सुबह में। इनका प्रश्न जॉब से लेकर है, करियर से लेकर है। तो इनका जन्म के अनुसार यह बुध की राशि इनका लगन हुआ, यह कन्या राशि, कन्या लगन में जन्म लिए हैं और इनकी जो राशि है वो मेष है। मेष में शुक्र साथ में है, केतु इनके नवम भाव में है, दसम भाव में बुध और सूर्य 10 भाव में मंगल है और शनि इनके छठे भाव में है, राहु इनके तृतीय भाव में है। और इनका जो अंतरदशा चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है और अंतरदशा इनका अभी चंद्रमा में शनि का है और उसके बाद यह 24 जून के बाद यह बुध में हो जाएगा। इनकी नवमांश कुंडली जो कि मकर की आती है और यहाँ पर शनि इनके एकादश भाव में मंगल की राशि में है, बुध इनके पंचम हाउस में है, तो एजुकेटेड होंगे। शुक्र और चंद्र यहाँ पर है तो यह थोड़े बहुत तंगी होगा, इनके पास पैसों की कमी या पैसों के लिए संघर्ष करेंगे। सूर्य और बुध यानी पिता का धन या पिता की तरफ से सहायता इनको सदैव ही रहेगा। मंगल यहाँ पर आ गए हैं द्वादश हाउस में, तो यहाँ पर रिपु स्थान को यह देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इनके पास सदैव ही रहेगा। चाहे स्ट्रगल लाइफ में एक कह सकते हैं कि वह सदैव ही इनके साथ रहेगा। अस्तु अभी चंद्रमा की दशा आ रही, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी। और इनका जो प्रश्न जॉब से है, जॉब के बारे में हम देखते हैं। अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं होगी या थोड़े बहुत चिंतित भी रह सकते हैं, नहीं तो इनको कहीं ना कहीं एक प्रेशर, इनको बदनामी से भी जूझना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगा होगा। आरोप इनके ऊपर पैसे से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड लगा होना चाहिए। और यहाँ पर इनका जो जॉब से रिलेटेड प्रश्न है, वह जॉब से रिलेटेड प्रश्न का इनका जो अच्छा समय है वह इस वर्ष अक्टूबर के बाद अच्छा समय है और यहाँ तक इनके लिए अप्रैल 2022 तक इनकी जॉब लगने की संभावना बहुत ही अधिक है। यहाँ पर
अक्टूबर से लेके 2022 अप्रैल तक आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर लगने के भी चांसेस हैं। और यहाँ पे आप स्थानांतरण भी दिखता है इस समय में, और आपका अच्छे से पोजीशन में, मतलब कि आज को जो फ़ायदा होने वाला है मॉनेटरी टर्म से, या इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको यही कह सकता हूँ कि आप मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि यहाँ पर आपको चंद्रमा को भी देख रहा है, तृतीय दृष्टि से वह चंद्रमा को देख रहा है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं तनाव से गुजरते हैं, आप कहीं ना कहीं अवसाद से पीड़ित रहते हैं। इसके लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। अगर चंद्रमा को मजबूत नहीं करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी में जा सकते हैं। इसलिए आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप 11,000 सोमवार से स्टार्ट करके कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ पे भी जो कन्या लगन की कुंडली है, वहाँ पे गुरु आपके केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, जो कि लगन में है। लगन में बैठने के साथ आपके पास जो एक कभी कभार आप बोल सकते हैं कि भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी, लेकिन वह कभी कभार झूठा भी कह सकते हैं, कि आपके ऊपर एक दिखावटी भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको यही कहूँगा कि आप सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ चंद्रमा का जाप अवश्य करें। और यहाँ पर गाय को, जो भूरी गाय है, उसको आप ज़रूर घास खिलाएं। बुधवार को और शुक्रवार को ज़रूर उसको घास, हरी चारा दें। आपके लिए जॉब के बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा जॉब से प्रोस्पेक्टिव में। अब हमारे पास जो तीसरी कुंडली है वो महाराष्ट्र से है, उल्लासनगर महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1987 को, और इनका जो लगन है वह मकर लगन है। और यहाँ पर जो लग्नेश हैं वो शनि, जो कि आपके एकादश भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र आपके द्वितीय हाउस में है। सूर्य, बुध, गुरु, राहु इनके तृतीय हाउस में है। मंगल इनके चतुर्थ हाउस में है, जो कि शनि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। और यहाँ से यहाँ अष्टम हाउस को भी देख रहे हैं। अष्टम हाउस में चंद्रमा है, और यह द्वादश हाउस को देख रहे हैं। तो और इनकी दशा भी अभी मंगल की चल रही है। और साथ में इनका जो चंद्रमा है वो अष्टम हाउस में है, और केतु इनके नवम भाव में है, जो कि यहाँ से लग्न को देख रहे हैं, और पंचम भाव को देख रहे हैं, और तृतीय हाउस को देख रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी दशा के अनुरूप आप में जो एक डिप्रेशन का स्टेज चल रहा होगा, जो डिप्रेशन चल रहा होगा, भाग्य के एक साथ कमी चल रही होगी, और यह अभी आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। आप इतने अवसादित में बहुत ज़्यादा ही ग्रसित हो सकते हैं आपके करियर वाइज से लेके, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे करियर का स्वामी मंगल की दशा चल रही है। मंगल के सामने शनि है, और मंगल अभी नीचगत राशि में है, गोचर में। तो जिसका कारण आप मंगल उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन कुंडली में यह मंगल आपके लिए अति शुभ है, शनि भी अति शुभ है। शनि देखेंगे तो शनि का नवमांश भी आपके लिए, शनि का ही नवमांश है, जो कि द्वितीय हाउस में है। वहाँ पर सूर्य, शनि और मंगल की युति है, और यहाँ पर आपको शनि भी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन अभी जो मंगल में, केतु में अभी का जो अंतर्दशा है वह मंगल में बुध का है, और बुध में अभी फिर मंगल का आने वाले हैं। बुध में चंद्रमा है। देखेंगे बुध यहाँ पे अपने नीच राशि में है। नीच राशि के कारण यहाँ पर उसको उतना ज़्यादा अच्छा फल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यह आपका त्रिकोणाधिपति भी है। त्रिकोण में कौन है? केतु हैं, और केतु के जो लॉर्ड हैं, नक्षत्र लॉर्ड हैं, वो आपके चंद्रमा है। चंद्रमा आपके 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप में वाणी की भी कभी कठोरता आ सकती है। कभी कभार आप अध्यात्म में हैं, अध्यात्म में होंगे। यहाँ पर जो कि गुरु है, वह गुरु आपके जब देखेंगे, गुरु अपने स्वराशि में है, स्वराशि से वह शनि को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और पंचम दृष्टि से यह आपके सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं, यानी उच्च राशि को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह अच्छे रिजल्ट भी लेके आते हैं, अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। आप अपने क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो अभी का पीरियड चल रहा है वह उतना नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। आपको सबसे पहले अभी से सोमवार से आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। आपको शिवालय में जाना है, नहीं तो संकल्प लेके आपको इस मंत्र का जल्दी से जल्दी जाप कंप्लीट करना है। आपको मंगल और शनि का स्तोत्र पाठ करना है। आप वहाँ से जो चैंटिंग है वो ले सकते हैं आप। उसके बाद आप इसका पार्ट कंटिन्यू करना है। और यह जो पीरियड है अभी मंगल में बुध के बाद केतु आएगा। केतु के साथ भी कोई उतना ज़्यादा परिवर्तन आपके लिए नहीं देखने को मिलेगा। आपको फिर से थोड़ा सा समस्या आ सकता है, कहीं ना कहीं से धन का आगमन हो सकता है, लेकिन आपको मेंटली एक जो
स्ट्रेस है वह उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा। या जैसे ही शुक्र की जो अंतर्दशा है, जो मंगल में शुक्र आएंगे, उसके बाद आपका भाग्योदय स्टार्ट होता है। भाग्य काफ़ी ज़्यादा प्रबल साथ देगा। पैसे के मामले में, करियर के मामले में, प्रेम के मामले में उस समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। केतु की अंतर्दशा में आपका स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है। बाद बाकी आपका समय आने वाला अच्छा है। अब हमारे पास जो चतुर्थ कुंडली है वह चंडीगढ़ से है और इनका जन्म 2 दिसंबर 1989 है, 6:39 सुबह है। इनका जो लग्न कुंडली है वह वृश्चिक लग्न के हैं और सूर्य बुध इनके लगन में है, मंगल इनके द्वादश हाउस में है, केतु इनके नवम भाव में है, गुरु इनके अष्टम हाउस में है, शुक्र और राहु में है। यहाँ पर मैं कह चाहता हूँ इनके पास जो कि बाहर से देखेंगे इनका तृतीय हाउस, नवम हाउस, द्वादश हाउस, तीनों हाउस में ग्रह बाहर जाने से, बाहर की तरफ से इनको फ़ायदा दिलवाता है। इनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या कफ से रिलेटेड जनित रोग हो सकते हैं। शुक्र और राहु यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं स्त्री के थ्रू फ़ायदा दिलवाएगा, स्त्री के तरफ से फ़ायदा दिलवाएगा। गुरु इनसे अष्टम भाव में होने के कारण देखेंगे ये त्रिकोणाधिपति हैं और यहाँ पे अपने शत्रुत राशि में बैठ गए हैं। पेट से रिलेटेड भी समस्या इनके पास रहेगी, लेकिन जो इनका प्रश्न है वह विवाह से रिलेटेड प्रश्न है। और विवाह के स्वामी शुक्र जो कि इनके राहु के साथ तृतीय हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर यह थोड़ा विलंब विवाह करवाता है। और विलंब विवाह के कारण भी यहाँ पर सूर्य लग्न में बैठे हुए वह सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और मंगल यहाँ पर अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम हाउस को देख रहा है, तो विवाह लेट होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मंगल चतुर्थ दृष्टि से ये आपके तृतीय हाउस में देख रहा है। तृतीय हाउस में मंगल और राहु और शुक्र हैं और सप्तम हाउस के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम प्रसंग से आपको बदनामी मिलती है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बचने की ज़रूरत है, आप पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर यह देखा गया है जो कि आपका विवाह है, अभी राहु में बुध का अंतर्दशा चल रहा है और बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जो विवाह से रिलेटेड आपका प्रश्न है, आपका विवाह की बात बहुत अधिक समय तक चल रही होगी। 2016-17 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल चांसेस थे कि विवाह होने के, नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी। और अभी के समय में मैं यह देख रहा हूँ कि आपका जो विवाह है अभी भी थोड़ा सा विलम्ब है, वह आपके 2022 अप्रैल के बाद से ही उसका योग बनता है, लेकिन आपका विवाह है वो 2023 के प्रारंभ में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपका विवाह होता है, विवाह सुख है, थोड़ा लेट है लेकिन वहाँ पर विवाह के चांसेस हैं। आपको जो विवाह के लिए जल्दी से अगर इस लगन को वहाँ पर सटीक ढंग से हो जाए, प्रेम विवाह के चांसेस भी यहाँ पर प्रेम विवाह से रिलेटेड भी यहाँ पर संभावना दिखती है। और आपको विवाह के लिए मैं यही कहूँगा कि मंगला गौरी की श्रावण मास में हर मंगलवार को आपको व्रत करना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके तभी संबंध अच्छे रहेंगे, पति के साथ अभी संबंध अच्छे रहेंगे, आपको स्त्री से फ़ायदा मिलेगा, आपको जो व्यापार है वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो विवाह है वह विवाह भी 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए और जो आपके विवाह का डायरेक्शन है वो आपके बर्थ प्लेस से दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और आपके विवाह का जहाँ पे होगा वह उनका जो घर होगा वो काफ़ी प्राचीन होंगे, रेपुटेटेड होंगे, फैमिली पैसे वाले होंगे, धनवान होंगे, सभी तरफ से वह बैलेंसिंग होगी। आपका मैरिड लाइफ बोल सकते हैं कि आपका अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। बाकी आप मंगला गौरी का व्रत कीजिए, आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज के हम जिज्ञासा करी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अभी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य रहें। धन्यवाद।